भगवान क्या करता है अपने प्रेमियों के लिए। एक बूढ़ा बूढ़ी थे, भगवान के उनके कोई औलाद नहीं थी, भगवान के ध्यान में दिन भर लीन रहते थे, लेकिन नित्य क्रियाक्रम करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मलना, इसमें जो समय जाता था, बुढ़िया माई कहती थी बूढ़े बाबा को कि अगर कोई नौकर मिल जाता तो ये जो बर्तन मांजने में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में जो समय जाता है, ये भी हम अपने ठाकुर के ध्यान में लीन हो जाते। एक दिन कोई आवाज आई बाहर से, नौकर रख लो, नौकर। बुढ़िया माई दौड़ कर गई, अरे भाई मुझे दरकार है। नौकर अंदर आया, तनख्वाह क्या लोगे? आपकी सेवा करूंगा और जो आपके लिए बनाऊंगा 2 रोटी उसी में से खा लूंगा, यही मेरी तनख्वाह है। 24 घंटे आपकी सेवा करूंगा, लेकिन मेरी शर्त एक है कि मुझसे कभी नहीं पूछना कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। जिस दिन पूछोगे उस दिन चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने सोचा बड़ी मुश्किल से तो आया है, मुझे क्या दरकार है, अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। नौकर मिल गया, उसने कहा नहीं बेटा मैं नहीं पूछूंगी। उसने मन में सोचा मेरे पास है क्या जो ले जाएगा ये। नौकर रख लिया, नौकर सेवा करने लगा। अब बूढ़ा बुढ़िया सवेरे उठते, उसके बाद जो ध्यान में लीन होते, उनका जो समय बचा उसमें भी वो भगवान के ध्यान में लीन होते। 2-4-6 महीने बीते, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति जो है ना वो बदलती नहीं। बुढ़िया माई के मन में 6 महीने बाद एक बार विचार आया कि ऐसा कौन सा इंसान है बिना किसी स्वार्थ के ये 6 महीने से 24 घंटे सेवा में रहता है। एक दिन रात को बुढ़िया माई सो रही, लेटी हुई थी, नौकर पांव दबा रहा था। बुढ़िया माई ने कहा, अरे रामू तू मेरा बेटा है ना, मैं तेरी माँ हूं, एक बात बता ना बेटा, तू 6 महीने से मेरी इतनी सेवा कर रहा है, तू परलोक का है, तू कौन है, कहां से आया? नौकर ने कहा माई अभी आप सो जाओ, कल सुबह बताऊंगा। मां सो गई। दूसरे दिन जब उठी तो नौकर नहीं था। घर के बाहर देखा, नहीं मिला। पूरे गांव में ढूंढ लिया, नहीं मिला। सारी जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला। रोने लगी बूढ़े बाबा के आके, मैंने अपनी किस्मत को ठोकर मार दी, बहुत पछताई, लेकिन क्या होता। उन्होंने विचार किया कि वृंदावन जाकर आते हैं। दोनों बुढ़ा बुढ़ी वृंदावन चले गए। वृंदावन में भीड़ थी, सारी दुनिया को वो टेढ़ी टांग वाला, हीरे के मुकुट में लिपटा हुआ, पीले पटके में लिपटा हुआ और ना जाने नाना प्रकार के रूप में नजर आ रहा था। लेकिन जब बूढ़ा और बुढ़िए बाबा ठाकुर के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी पगड़ी की जगह वही लाल रंग का गमछा जो नौकर ने बांध रखा था वो उसके माथे पर था, और वही कमर में लाल रंग का गमछा जो नौकर ने बांध रखा था वही उसके, वही मैले कुचले कपड़े। बुढ़िया माई चरणों में गिर गई। इतने दयालु, इतने दयालु नौकर बन गया। उस दिन के बाद बुढ़िया माई ने, बुढ़े और बुढ़िया ने वृंदावन को नहीं छोड़ा, अपने प्राण छोड़ दिए। तो प्रेमियों, श्याम तुम्हारा प्यार मिला है, और भला क्या मांगूं। और हमारी कांता दीदी का भी मैं समझता हूँ यही डिमांड होगी ना कि आपने इतना प्यार दिया है और क्या मांगू, है ना। ये प्यारा दल बार मिला है, बोलो। और भला क्या मांगूं। सबकी डिमांड यही है। किसके किसकी डिमांड यही है? मिलकर तालियां बजाकर एक साथ में बोलेंगे, श्याम तुम्हारा प्यार मिला है, श्याम तुम्हारा प्यार मिला है, और भला क्या मांगूं, और भला क्या मांगूं। ये प्यारा दल पार मिला है, प्यारा दल पार मिला है,
2-3 डिमांड और मैं अपनी तरफ से रखता हूं। तालियां बजाना। क्या कहा बाबा? मुझसे ये दरबार न छूटे, बस ये मेरी विनती है। किसकी किसकी ये तमन्ना है? मुझसे ये दरबार न छूटे, बस ये मेरी विनती है। दुनिया रूठे तू ना रूठे, बस ये मेरी विनती है। अगर आप मेरे साथ हो तो सारे रिश्ते अपने आप आ जाएंगे। मुझे उनकी परवाह नहीं है। स्वर्ग सा ये संसार मिला है, सार मिला है, और भला क्या मांगूं, और भला क्या मांगूं। बाबा ने कहा नरक चाहिए कि स्वर्ग चाहिए? बोले बाबा जो है इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपका दरबार और आपका कीर्तन मैं नहीं समझता कि स्वर्ग इससे ज्यादा अच्छा होगा। और मैं ये भी नहीं कहता कि अगली बार जन्म नहीं मिले, अगली बार जन्म मिले, लेकिन वहां मिले जहां आप हो और जहां आपका कीर्तन होता हो। स्वर्ग सा ये संसार मिला है, स्वर्ग सा ये संसार मिला है, और भला क्या मांगूं, और भला क्या मांगूं। क्या बोलोगे? हमको पग पग पे सहारा है मेरे श्याम का। बोलो सहारा है मेरे श्याम का, मेरी नैया का खिवैया। मेरा सांवरा हमको पग पग पे, जिनको जिनको सहारा है ये थोड़ी थोड़ी तालियां बजाकर एक साथ में 1 2 3 4। हर शाम तेरे राही सहारा है। जोर से बोलो। तेरे भक्तों को आपके अलावा किसी का सहारा नहीं। क्यों? किसको? अरे मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है। बोलो 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 बोलो। अंदाज निराला है, भक्तों को पीना पड़ा यहाँ जहर का प्याला है। तालियां, दोनों हाथों से तालियां बजाकर 1 2 3 4।
हो, मन में भाव हमेशा हो, तुझसे कभी भी दूर न जाऊं ये ठहराव हमेशा हो। हमेशा आगे बढ़ने की, कुछ और अचीव करने की तमन्ना रहती है इंसान में, ये फितरत है इंसान की। लेकिन बाबा आपके मिलने के बाद इस फितरत को बदल दो। तुझसे कभी भी दूर न जाऊं ये ठहराव हमेशा हो, तुझसे तेरे जैसा यार मिला है। बोलो किसी ने पूछ लिया भाई ऐसा क्या कर दिया तूने जो इतनी बड़ी बात बोल दी, तेरे जैसा यार मिला है। मैंने कहा भाई देख, मैं भक्ति भक्ति नहीं जानता, मैं भक्त नहीं हूं। मैंने तो सुना है एक यही है, ये भगवान ही है, ठाकुर ही है, ये अपने भगत के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने मानने वाले के लिए सब कुछ बनने को तैयार है। एक हम ही है, एक हम ही है जो प्योरली इंसान भी नहीं बन पाते, और ये भगवान है, ये हमारा मालिक है, सब कुछ बन जाता है। क्या नहीं बना? द्रौपदी की चप्पल उठाकर काख में दबा लिया भगवान ने। सुना? कल्याण पुस्तक आती हो ना घर में, नहीं आती है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं हर कीर्तन में बोलता हूं, आपका मेरे ख्याल से साल भर में 1500 रुपया भी नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, 1 साल का। और अगर सनातन धर्म की सबसे बड़ी प्रेस हिंदू धर्म की, अगर उसके लिए 1000 रुपया नहीं है तो मैं समझता हूं कि फिर हमें सनातन करने की दरकार नहीं है। बंद होने के कगार पर आ गई थी, फिर से खुल गई। एक कल्याण पुस्तक, उसको सब्सक्राइब कर लो, हर महीने आती है। रात को जब नींद नहीं आए ना, नींद की गोली लेनी पड़े, उस समय उस पुस्तक को खोल लेना। उस पुस्तक में कितनी ही सच्ची दास्तान, सच्ची कहानियां बिल्कुल सच्ची लिखी हुई है। और कोई भी कहानी आपके दिमाग के ऊपर में इस कदर छा जाएगी कि कोई गलत काम होता रहेगा तो वो नहीं होगा प्रेमियों। उस पुस्तक में बताया था, तेरे जैसा यार मिला है। बोलो जिस रिश्ते की दरकार होगी उस रिश्ते में आएगा। बस मन से, शुद्धता से बुलाने की दरकार है। उठाओ हाथों को पूरे पूरे और मिलकर जोरदार आवाज में बोलना, और भला क्या मांगू, और भला क्या मांगू, शाम तुम्हारा प्यार मिला है, प्यार मिला है। और भला क्या मांगू, और भला क्या मांगू। मीठी मीठी तालियां बजाकर क्या बात है। ऐसो दातार कदे देखो ना सुनियो जी, देखो ना सुनियो जी, शरण पड़े को बाबो काम बनावे जी, काम बनावे जी हो। आने जो ध्यावे वो तो मौज उड़ावे जी हो, आने जो ध्यावे वो तो मौज उड़ावे जी। ऐसो दातार कदे देखो ना सुनियो जी, ऐसो दातार कदे देखो ना सुनियो जी।
नहीं नहीं नहीं, थोड़ा चेंज करते, ये तो सब गाते हैं। सांवरे के रहते क्यों तू घबराता है। बोलो। भावों के आंसू क्यों न चरणों में चढ़ाता है। भावों के आंसू क्यों न चरणों में चढ़ाता है। अरे हारे का सहारा मेरा श्याम, बोलो। सहारा मेरा श्याम, कश्ती का किनारा मेरा श्याम। किनारा मेरा श्याम, दुखड़ों में आवे यही मेरे काम। दुखड़ों में आवे यही तेरे काम। अरे कोई नहीं पास बिठावे तो क्यों घबरा। इंसान जो है ना, स्टेटस देखकर पास बैठाता है। अपने लायक समझेगा तो पास बैठाएगा, नहीं तो नहीं बैठाएगा। लेकिन उस समय मन छोटा नहीं करना। कोई नहीं पास बिठावे तो क्यों घबरावे। ये सिर पर हाथ फिरावे। खट्टू वाला मेरा बाबा श्याम। 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 जय हो। गले लगाने वाले की क्या बात है। सच्चे दरबार की तेरे होते फिकर नहीं है। बिना फिक्र मैं रहता हूँ। शाम को अपना सौंप दे सब कुछ, मैं तो सबसे कहता हूँ। दो बार चार बार खाटू जाकर हम लोग फेसबुक पर अपने आप को श्याम प्रेमी बता देते हैं। श्याम प्रेमी की पहचान बताऊं क्या है? श्याम प्रेमी की पहचान ये नहीं है कि हम महीने में या साल में कितनी बार खाटू जाते हैं। हाँ रिंकू भाई, अच्छा एक गाड़ी HR24AJ 1108 गाड़ी जिस किसी भी श्याम प्रेमी की हो, वो कृपया या तो चाबी दे दें तो उस गाड़ी को साइड करवा ले। थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ रही है। हर महीने में आपके यहाँ तो पॉसिबल है 4 साढ़े 4 घंटे में पहुंच जाते हैं ना खाटू। कितने घंटे में? 5 घंटे। मैंने कल भी कहा था, किसी ने कहा 4 घंटे और मैंने कहा कि बड़ी गाड़ी ले जाओगे तो 3 घंटे में। नहीं भाई साहब, 5 में ले जाया करो, 5 में ले जाया करो, 5 में जाया करो। बाबा को उस बात के लिए दोष मत दो जिसमें बाबा का कोई दोष नहीं हो, है ना। गाड़ी दौड़ाओगे आप और कुछ नुकसान होगा तो फिर बाबा तो नहीं ओके कर दियो। अरे भाई बाबा थोड़ी बोलेगे 140 में चला। अरे तू सियाणो है, सामने वाला तो बावड़ो हो सके है, वो तो आकर ठोक सके है ना। 5 घंटे में आप तो खाटू पहुंच सकते हो। लेकिन महीने में 4 बार भी चले गए, क्या फर्क पड़ गया? अगर कोई संकट आया और हम इधर उधर भागने लगे
हम इधर उधर भागने लगे तो फिर हम क्या चीज के श्याम प्रेमी? मैं अपने ऊपर भी ये बात बोलता हूं, ये नहीं है, मैं हम सब की बात बोलता हूं। और अगर कोई परेशान है आपके सामने में और आपने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको सांत्वना नहीं दी और उसे ये नहीं कहा कि बाबा बैठा है तो चिंता मत कर, बाबा तेरा काम बनाएगा, तो हम काहे के श्याम प्रेमी? लेकिन प्रेमियों, अगर तूफान सर पर है और बाबा का प्रेमी हंस रहा है, किसी ने कहा संकट में हंस रहा है, उस प्रेमी ने कहा रे पगले मैं तो इसलिए हंस रहा हूं कि तूफान को मैं तो नजर आ रहा हूं, संकट को मैं तो नजर आ रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे खड़ा श्याम नजर नहीं आ रहा। मेरी तो पीछे आंखें नहीं है, लेकिन मुझे एहसास है कि मेरा बाबा मेरे पीछे खड़ा है। तेरे होते फिक्र नहीं है, बिना फिक्र मैं रहता हूं। शाम को अपना सौंप दे सब कुछ, मैं तो सबसे कहता हूं। मुझको तेरा दीदार मिला है, बोलो और भला